मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ पत्रकार जुबैर की है जिसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, और दूसरी तस्वीर दिलीप मंडल की है जिनके खिलाफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल से परमिशन मांगा जा रहा है कि इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। और ये दोनों पत्रकार हैं। इस दोनों पत्रकार में एक चीज कॉमन है, जुबैर हैं, ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, और सरकार के द्वारा जो झूठी खबर है, मीडिया के द्वारा जो झूठी खबर फैलाई जाती है उसको पकड़ते हैं। और एक दिलीप मंडल हैं जो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। और इन दोनों में एक चीज जो है वो कॉमन है, जो इन लोगों के खिलाफ जो है, जिन्होंने जुबैर के खिलाफ केस किया था और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है कि दिलीप मंडल जैसे लोगों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए, उसमें एक चीज कॉमन है, ये दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। दिलीप मंडल के खिलाफ जिसने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कही है उसका नाम है सौरभ तिवारी। और इसी तरह से एक शख्स था जिसने कहा था कि मेरी भावनाएं आहत हो गई, और बाद में उसने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसको लेकर जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी। तो सवाल है कि क्या इस देश में जो 5% लोग हैं, खासकर जो बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं, जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, वो इस देश के 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार के खिलाफ हैं? और क्या उनके अधिकार की आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डालना चाहते हैं? लग तो यही रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जुबैर के खिलाफ एक ट्वीट वाले ने कंप्लेन किया, जुबैर की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद यूपी के 6 जेलों थानों में उन पर केस दर्ज हो गया। यही नहीं, उनको जिला जिला घुमाया जा रहा था। वही नुपुर शर्मा अब तक जेल में नहीं है। क्या उसके नाम में शर्मा है इसलिए? अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक पत्रकार को आप उसकी आवाज उठाने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। दिलीप मंडल क्या कर रहे हैं? दिलीप मंडल इस देश के 90% शोषित वंचित समाज की आवाज उठा रहे हैं। आज नेशनल दस्तक, द वीक हो, चाहे नेशनल जनमत हो, चाहे मुकनायक हो, चाहे दलित दस्तक हो, इन तमाम पोर्टल्स को वो संरक्षित करते हैं, खबरें देते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो बताते हैं। भारत में कहां रोहित बमुला हो रहा है, कहां आरक्षण खत्म हो रहा है, सेना में जाति ढूंढी जा रही है, ये भी खबर दिलीप मंडल बताते हैं। सरकार की गड़बड़ी पकड़ते हैं, संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको पकड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले गड़बड़ आते हैं उसको पकड़ते हैं। दिलीप मंडल ने क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा था, जिसको लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जा रहा है, कि 73,000 सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, जज लोग निकम्मे हैं, कोलोजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चाचा भतीजा की भर्ती होती है। और यहां तक लिखा कि आरक्षण के खिलाफ फैसले आ जाते हैं, लेकिन ईबीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर जो आरक्षण है उसके लिए अब तक बेंच नहीं बन पाई है। यह तिवारी जी को बुरा लग गया। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में कोई भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जज हो, वकील हो या आम आदमी हो, वो दिलीप मंडल के खिलाफ बात करेगा, क्योंकि वो उसके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। संविधान में जो उसको हक अधिकार मिला है उसके लिए लड़ रहे हैं, वो गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज ही का उनका ट्वीट बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि जो आज की ट्वीट बता रहा हूं, जो सोचिए लोग क्यों नफरत करते हैं दिलीप मंडल से। आज उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। सूबेदार नीरज चोपड़ा देश की शान है, ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, लेकिन उनको सेना में बड़ा पद नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए अंग्रेजों ने ऐसा प्रावधान कर रखा है। अंग्रेज के समय, वो पूरी उनकी ट्वीट पढ़िए, सूबेदार नीरज चोपड़ा देश की शान है, ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। अंग्रेजों के समय के नियम ऐसा है कि सेना उन्हें अफसर नहीं बना सकती। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को बाकी देश क्या क्या नहीं देते। ये किया। उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया फैक्ट के साथ। सचिन तेंदुलकर हैं, वो भी खिलाड़ी थे, उनको देखिए क्या पद मिला है।
लेकिन सचिन तेंदुलकर को काफी बड़े वाले पद अफसर वायुसेना में ग्रुप कैप्टन का ओहदा दिया गया। आप सोचिए, दिलीप मंडल ने सवाल उठाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ कि भाई सेना जाति क्यों पूछ रही है, क्या जाति के आधार पर उनको बाद में नौकरी से निकाल दिया जाएगा। राजनाथ सिंह का बयान आता है, वो कहते हैं कि अंग्रेजों के समय की यह प्रक्रिया है। तो सोचिए, अंग्रेज जो थे वो नहीं चाहते थे कि भारत के लोग सेना के बड़े पदों पर जाएं, उन्होंने इसलिए नियम बनाया था। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो यहां के जातिवादी लोगों ने उस नियम को नहीं बदला। वो चाहते हैं कि जाति विशेष के लोग ही सेना में रहें। कल अरविंद ने एक बड़ा ट्वीट किया, जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, कि जब मैं एसएससी का एग्जाम देने गया था दोबारा अधिकारी के लिए, तो मुझसे पूछा गया कि आपके परिवार से कोई सेना में है क्या बड़े पदों पर। तो दिलीप मंडल ये करते हैं, वो शोषित वंचित समाज के सबसे तेज तरार, सबसे बड़े और सबसे तीखे पत्रकार हैं, जो बिना डरे सवाल पूछते हैं। और शायद यही वजह है कि ये जातिवादी मनुवादियों को नहीं पचता है। लेकिन दिलीप मंडल के साथ आज पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं, और इसलिए दिलीप मंडल ने कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चले। मैं बताऊंगा जजों को कि कैसे जज में जातिवाद भरा हुआ है। वो एक डाटा देते हैं और कहते हैं कि पुराना डेटा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले का ही डेटा है कि किस तरह से इस देश में जाति विशेष के लोग जज बनते हैं। ये कोई पुराना नहीं है, बहुत नया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिलीप मंडल से क्यों मनुवादी जलते हैं। ब्राह्मण 11, वैश्य 8, क्षत्रिय 5, कायस्थ 4, टोटल 28, ओबीसी के 1, एससी 2, एसटी जज 0, मुस्लिम 1, क्रिश्चियन 1, टोटल 5। ये सोचिए, के.आर. नारायणन साहब ने फाइल घुमा दी थी कि जजों में एससी एसटी कहां है, इसीलिए उनको सजा दी जा रही है। तो सोचिए, आप मुसलमान हैं तो आपके धर्म की वजह से उनको नफरत है और वो जुबैर को जेल में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी हैं तो उससे भी ज्यादा नफरत है उनको, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और इसीलिए उन पर केस दर्ज किया जाता है। तो दिलीप मंडल लिखते हैं, डरो मत, करो मुकदमा, मैं साबित करूंगा कि न्यायपालिका जातिवादी है। संसद की करिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट पेश करूंगा। वो आगे लिखते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्त आ गया है कि बहुजनों को खड़ा होना पड़ेगा। संसद की करिया मुंडा कमेटी रिपोर्ट पेश करूंगा, आरक्षण एससी एसटी एक्ट पर आपके फैसले पेश करूंगा, बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में 72,000 केस लटके हैं, निठल्ले जज 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी लेते हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार लिखते हैं, इस बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा कि ईबीएस की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 3 साल से सुनवाई क्यों नहीं हुई है। दिलीप मंडल यही नहीं लिखते, वो लिखते हैं, क्या सौरभ तिवारी क्या सोचा था, कंटेम्प्ट ऑफ केस का डर दिखाकर न्यायपालिका के जातिवाद पर बोलने से रोक लोगे। डरता नहीं मैं, वो साफ लिखते हैं, डरता नहीं मैं तुमसे, मेरे पास बाबा साहेब फुले पेरियार प्रोटेक्शन है, मेरा प्रूफ है मेरे पास, फिर बोलता हूं कास्टिस्ट कोलोजियम। तो सोचिए, इस देश के बहुजनों को अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से आपको जेल में डाला जाएगा। ये डराने की कोशिश है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का जो पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, संसद हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या आम लोग हो, सबको 2म दर्जे का नागरिक बनाया गया है, डरा के रखा जा रहा है। जब तक आप डरेंगे तभी तक आप मरेंगे। डर से आगे निकलिए और दिलीप मंडल जैसे मजबूत मानसिक, सोचिए, इस देश का तमाम बहुजन जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, एमपी एमएलए है, अगर बात करना शुरू कर दे तो क्या होगा। इस देश में संसद में सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के सांसद हैं, अब माइनॉरिटी मिला दे तो उनकी सरकार अकेले बन जाएगी। ये जो कुछ तिवारी और झा जैसे लोग हैं वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन दिमाग में डर बैठा हुआ है, मानसिक डर, उससे निकलना पड़ेगा। और दिलीप मंडल वही डर निकाल रहे हैं आपका। वो कह रहे हैं कि इस देश में संविधान का राज हो, इस देश में डाइवर्सिटी हो, जो जातिगत भेदभाव है, जो धार्मिक भेदभाव है वो खत्म हो, लेकिन ये किसको नहीं पच रहा। आप सोचिए, इस देश में एक भी आदमी जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का होगा, क्या वो दिलीप मंडल के खिलाफ बात करेगा? अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जज हो तो क्या उनके खिलाफ फैसले देगा? क्योंकि वो न्याय की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन हां, जो जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी हैं
उनको मौका मिले तो उनकी हत्या कर देगा, जो अब तक होता रहा है। जगदेव बाबू को मारा गया, कौन लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं दिलीप मंडल के साथ इस देश को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो अगली बारी आपकी है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।